हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को लाइसोसोम्स के बारे में बताएंगे। लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेली होता है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। ये है मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, यानी सैक का मतलब होता है कैविटी। स्मॉल बैग लाइक को सैक कहते हैं। ऐसे गोल सा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन से यह बाउंडेड है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं। बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाए जाएंगे। इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर सकते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहे हैं, और बुक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिखे रहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं लाइसोसोम्स आर membrane bounded sacs filled with powerful digestive enzymes देखिए। अच्छा, ये इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ से आते हैं उसको ही बता देना। लाइसोसोम्स के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन करके आते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाई RER लिख दे रहे हैं, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को अलग से भी कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेकडाउन कर सकते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर वेरी पावरफुल powerful to digest डाइजेस्ट कहिए चाहे ब्रेक डाउन कहिए, टू डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल्स सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। अब इसके बाद आप फंक्शन लिखिए। इसका देखिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आप आसानी से लिख सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। देखिए, जो लाइसोसोम होता है ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल की तरह काम करता है।
इसमें आप लिख सकते हैं लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे हम लोग मान लें यहाँ पर सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर मान लीजिए लाइसोसोम है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम। अब इसके अंदर जो भी यानी सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल आएगा रहेगा सबको यह समझ लीजिए कि ख़त्म करने का काम करता है, समाप्त करने का काम करता है। इस तरीके से आप हम लोग कह सकते हैं कि लाइसोसोम का एक मेन फंक्शन तो ये होता है कि यह सेल को क्लीन कर देता है, सेल के अंदर पूरी सफाई करता है। तो लिख सकते हैं, स्टेप में ही लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलता है, इसलिए हम स्टेप में लिखते हैं आप। तो लाइसोसोम्स हेल्प to keep the cell clean। अब ये सेल को साफ रखने में कैसे हेल्प करता, मदद करता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा यहाँ सेल में आए हुए सारे फॉरेन मटेरियल, वो फॉरेन मटेरियल माने जो सेल से बाहर से सेल के अंदर आते हैं, उनको फॉरेन मटेरियल माना जाता है। अब चाहे वो यूज़फुल हो चाहे हार्मफुल हो, फॉरेन मटेरियल हैं तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करेगा। जैसे यूज़फुल में फॉरेन मटेरियल में फूड होता है जो बाहर से आता है तो उसको भी ये डाइजेस्ट करेगा। और बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं सेल के अंदर, तो उनको भी ये डाइजेस्ट करके मारता है। इस तरीके से क्लीनिंग करता है। और इसके अंदर यानी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज डेड हो जाते हैं, फंक्शनलेस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स उसको भी वार्न आउट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये सॉरी वार्न आउट सेल यानी जो काम के योग्य जो सेल ऑर्गेनेल नहीं रह गए हैं उनको भी ये डाइजेस्ट करके ख़त्म करता है। तो लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग foreign materials like bacteria and food, इसके द्वारा इसके साथ और क्या करता है, एज वेल एज वार्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। यहाँ पर जगह कम है लेकिन हम लिखने का प्रयत्न करेंगे। वार्न आउट जो काम करने की क्षमता खो चुकी हैं, वार्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, वार्न आउट सेल
सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको ख़त्म करके ये सेल को क्लीन करता है। यानी जो फूड मटेरियल आएगा वो भी सड़ने से पहले, ख़राब होने से पहले उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। बैक्टीरिया वगैरह आएंगे उनको भी ये डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देगा। सेल के अंदर जो वार्न आउट सेल ऑर्गेनेली हैं उनको भी डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। और जानते हैं सेल के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि उसमें तो डाइजेशन सेल के अंदर होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम में है। सेल के अंदर होने वाले डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं और इस इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये लाइसोसोम मदद करता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड करके। तो हम लोग ये 2 पॉइंट तो लिखे ही हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। और एक बात और भी है, मान लीजिए कि कोई सेल डैमेज हो गई या डिस्टर्ब हो गई, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, उसको वो सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही या सेल चोट लग गई जिसके कारण डैमेज हुई, तो उस समय ये जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर वो फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। जब बर्स्ट हो जाएगा तो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे सेल में फैल जाएंगे और पूरे सेल को ही ये डाइजेस्ट करके ख़त्म कर दे, अपने ही सेल को ये डाइजेस्ट करके उसको ख़त्म कर देता है। इसी के फटने से पूरी सेल ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये पूरे सेल को मार सकता है, मारता है। और मारने को सुसाइड कहते हैं। तो सुसाइड करने का बैग इसको माना जाता है। किसको? लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है वो भी पूरा लिखेंगे। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, the cell gets damaged, the lysosomes burst and the enzymes and their enzymes या पूरा नाम देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स and their digestive enzymes digest their own cell, उसी सेल का के लाइसोसोम का एंजाइम उसी सेल को डाइजेस्ट करता है। Therefore lysosomes are called suicide bags of the cell। देखिए, जब फिर से इसको जान लीजिए, जब कोई सेल डैमेज हो जाती है या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो जो सेल के अंदर
लाइसोसोम्स हैं बर्स्ट कर जाते हैं और उसमें प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने सेल को डाइजेस्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पर आपका लाइसोसोम के बारे में डिस्क्रिप्शन यानी जो डिस्क्राइब किया तो समाप्त होता है। अब इसके आगे दूसरा सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में उसको पढ़ाया जाएगा।